Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So in today's video, we are going to talk about JEE Paper 2/JEE last 3 months preparation strategy. Now that only 13 weeks are left, it is high time for all of you to start with your preparation. And day by day मैंने इस वीडियो में आपको क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, मैंने आपको सब चीज़ बताया है. So watch this video till the end. I know it's a little bit long video, but it is because that I have told every single thing that you possibly need to know before you start with your first attempt JEE preparation. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मत रखो, क्योंकि इन द फर्स्ट अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड. इससे होता क्या है कि कॉम्पिटिशन काफ़ी ईजी रहता है. इवन इफ यू स्कोर लेस मार्क्स, योर परसेंटाइल इज गोइंग टू बी हाई, दैट मीन्स योर रैंक इज गोइंग टू बी हायर. इन द सेकेंड अटेम्प्ट चाहे आप अच्छे मार्क्स भी ले आओ, पर क्योंकि सभी लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं प्रिपरेशन करके, तो जो परसेंटाइल होती है ना वो कम आती है, रैंक जो होती है वो कम आती है. तो बहुत अच्छा मौका है, अभी ही आप प्रिपरेशन करो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने बेस्ट मार्क्स पॉसिबली स्कोर कर लो. लास्ट ईयर के पैटर्न से मैं बता रही हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, पर सेकेंड अटेम्प्ट में उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स बहुत सारे बच्चों के नहीं आ पाते हैं. लाइक दे स्कोर देयर बेस्ट मार्क्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना. और गाइज मैंने ना आपको डे बाय डे पूरी स्ट्रैटेजी बताई है इस वीडियो में, और बहुत अच्छे से मैंने हर चीज़ लिखी हुई है PDF में. सो इफ़ यू वांट दिस PDF entirely, then you can WhatsApp me on the number which is visible on the screen, because again you will have to take a lot of screenshots, so that will be a problem for all of you. So you can just WhatsApp me on the number which is visible on the screen, and we will share you the PDF that I have shown you in this video, and that is containing of complete strategy, complete topics, so you can easily follow that. So without much introduction, let us get started with the video. Alright guys, so let's start with our JEE 3 months preparation strategy. Now I have planned this entire strategy keeping in mind a few things. The first being that I know that you guys have your schools and tuitions. तो मैंने ये सोचा है कि ठीक है, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो JEE के प्रिपरेशन के लिए, लाइक 5 to 6 आवर्स इन अ डे. तो मैंने उस हिसाब से इसे प्लान किया है. एंड सेकेंडली, आई हैव इंश्योर्ड दैट योर फुल सिलेबस इज़ गेटिंग कवर्ड इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. नाउ फुल सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कवर करना, बिकॉज जब हम अपने स्कूल में होते हैं तो हमारे पास एक फिक्स्ड टॉपिक लिस्ट होती है कि इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे, और हमारे पास एक फिक्स्ड वेटेज आइडिया भी होता है कि इसमें से 10% क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से 20% क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से 30% क्वेश्चंस आएंगे. तो हमें ऑटोमेटिकली पता होता है दैट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. But in the JEE examination, there is no such thing like weightage and everything. तो इसमें कोई weightage वगैरह नहीं है प्रॉपर कि इतने टॉपिक किए तो इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, है ना. तो ये हमें इंश्योर करना है दैट यू आर कंप्लीटिंग द इंटायर सिलेबस सो दैट योर चांसेस टू बिकम द टॉपर इज ऑलमोस्ट 100%. इसमें हम कोई तुक्का नहीं मार रहे हैं, कोई लक वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है. एंड इफ़ यू फॉलो दिस इंटायर स्ट्रैटेजी, इट इज़ अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी. हम लोग इसी को फॉलो करते हैं इन आवर इंस्टीट्यूट एज वेल. एंड इफ़ यू विल सी द लास्ट ईयर रिजल्ट्स फॉर 2023 बैच, देन 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर इंस्टीट्यूट वर द टॉपर्स. तो सोचो, जितने भी बच्चे आए थे उसमें से हर 3 में से एक बच्चा तो टॉपर ही बना था. एंड फॉलोइंग द सेम सिलेबस, सेम स्ट्रैटेजी, ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स दैट आई एम बी टेलिंग यू इन टुडेज वीडियो. तो आज के वीडियो को स्किप तो तुम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है. शायद यूट्यूब पे ऐसी वीडियो कोई डालता भी नहीं है और ना ही डालेगा आगे. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, स्किप मत करना. यू विल गेट द इंटायर आइडिया ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट वी आर गोइंग टू फॉलो. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर आर ओनली 13 वीक्स लेफ्ट नाउ. मे बी या यू आर वॉचिंग दिस वीडियो अ लिटिल बिट लेटर ऑल्सो, जब सिर्फ 10 या 11 वीक्स बचे हैं. प्रॉबेबली मे बी हो सकता है 5-6 वीक्स भी बचे हों. तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को थोड़ा चेंज करना है. स्ट्रैटेजी विल बी द सेम, बट देर आर 2 थिंग्स दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो लेटर, आपके पास अगर कम टाइम है बेसिकली.
फर्स्ट जो मैंने ये स्पेयर डे छोड़ा हुआ है फॉर रिविजन एंड रिलैक्सेशन, इसको आपको डेफिनेटली ये आपको मिलेगा ही नहीं. यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस डे ऑल्सो फॉर दी प्रिपरेशन. आपको कोई रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलने वाला है. एंड सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है, दैट पर डे जो आपके पास टाइम था प्रिपरेशन के लिए, एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, वो अब आपको ज़्यादा देना पड़ेगा. तो अगर आपका एग्ज़ाम पास आता जा रहा है तो टाइम जो आप दे रहे हो वो भी आपका इंक्रीज़ होता जाएगा. एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो लेटर. बट अगर आपके पास 13 वीक्स ही हैं तो आप सेम इसको ही फॉलो करो, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. ओके, नाउ ओवर हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन अ वीक देर आर 7 days, राइट? यू हैव टू divide these 7 days into particular subjects. Like you have to give 2 days for the preparation of aptitude, 2 days for the preparation of drawing and 2 days for the preparation of mathematics. तो हमारे इंस्टीट्यूट में भी ऐसे ही क्लासेस होती हैं. 2 दिन एप्टीट्यूड की क्लासेस स्केड्यूल होती हैं, 2 दिन ड्राइंग की क्लास होती हैं और 2 दिन हमारी मैथ की क्लासेस होती हैं. तो इसी तरीके से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट बहुत ईजीली हो जाती है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करने हैं. सो एज यू गाइज ऑलरेडी नो, जेईई एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी ऑफ 400 मार्क्स, जिसमें से आपका 200 मार्क्स होगा एप्टीट्यूड का, 100 मार्क्स फॉर ड्राइंग एंड 100 मार्क्स फॉर मैथ्स. सो हाउ मच मार्क्स इज एक्सपेक्टेड, हाउ मच मार्क्स शुड बी अ टारगेट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. एप्टीट्यूड में जो आपका टारगेट मार्क्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 170 to 180 होना चाहिए. एंड इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू स्कोर गाइज. अगर आप हमारा सिलेबस देखोगे, सिलेबस इन द सेंस आवर कस्टमाइज्ड सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल, तो जितने भी क्वेश्चंस 2023 में आए थे 100% ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल. ठीक है, तो ये मतलब अगर जो हमने दिया हुआ है, अगर आपने पूरा पढ़ा हुआ है, आपके कहीं भी मार्क्स लूज नहीं होने वाले हैं. सो दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग पार्ट इन द JBR एग्जामिनेशन. अगर आपने सही से प्रिपरेशन करी है तो इसमें फुल मार्क्स भी आना कोई बड़ी बात नहीं है. एप्टीट्यूड में काफ़ी ईजी आता है. फॉर द ड्राइंग पार्ट ऑब्वियसली यार आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट यू आर गेटिंग 100 out of 100. सो यू आर गोइंग टू लूज सम मार्क्स, बट एटलीस्ट यू शुड हैव एन एम टू स्कोर 60 to 70 मार्क्स इन द ड्राइंग पार्ट. ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए. इसके लिए आपको मतलब बेस्ट ड्राइंग बनानी पड़ेगी. इफ़ लाइक 70,000 students are giving JEE examination, JEE examination, you have to come in the top 1500. ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार मैं थोड़ी अच्छी ड्राइंग बना के, थोड़ी अच्छी 1500 के अंदर रैंक ले आऊँ, ऐसा नहीं होगा. You have to draw your best sketch, not only your best sketch but actually it should be the best sketch जो एग्जामिनर देख के कहे वाओ क्या बनाया है, तब भी आपके अंडर 1500 रैंक आने के चांसेस हैं. 60 to 70 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे. इसके लिए आपकी सारी टेक्निक्स परफेक्ट होनी चाहिए, प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्ट गाइडेंस के साथ अगर आप पढ़ोगे तो चीज़ें बेटर होंगी. मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है फॉर द ड्राइंग पार्ट. एंड ऑब्वियसली फॉर द मैथमेटिक्स पार्ट you have to not do all the topics. Yes, you don't have to do all the topics in the mathematics part. Mathematics part is an exception. यहाँ पे आपको कुछ ही topics को target करना है, because if you have watched that video, मैं आपको दिखाती भी हूँ मैं कौन सी वीडियो की बात कर रही हूँ. So basically if you will visit on our channel now, so there is a video where we are having conversation with JEE toppers. Basically as you can see this video over here, okay. तो Get ready with us जो JEE के टॉपर्स के साथ मैं पहन रही हूँ वीडियो डाली. आई थिंक हर स्टूडेंट की लाइफ में एक पॉइंट आता है जब सारे टॉपर्स हैं, सारे तो plus नहीं है ऑब्वियसली, जितने बच्चे आए थे तो देयर वर 6 students who joined us. Everyone has got into SPAs or NITs as you can see above, है ना. मैंने हर किसी का आपको मार्क्स और ये भी दिख रहा है कॉलेज. तो इसमें ऑलमोस्ट आप इस इंटरव्यू को सुनना, सारे बच्चों ने यही बोला है कि फॉर द मैथमेटिक्स सेक्शन गाइज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू कवर एवरीथिंग, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कवर सम टॉपिक्स इन सच अ वेल मैनर कि उसमें से कुछ भी आ जाए ना तो आपको मार्क्स मिल जाए. तो बेसिकली आपको जो टारगेट ही है दैट इज़ ओनली टू स्कोर like approximately 40 marks out of 100.
अगर आप एप्टीट्यूड में 170 to 180 ले आए विच इज़ नॉट द डिफिकल्ट, 60-70 ड्राइंग में एंड अगेन नॉट द डिफिकल्ट, और मैथ्स में बस 40 मार्क्स भी ले आए ना, ठीक है, बस आप टॉपर बन गए आप टॉपर। ऐसा नहीं है कि भाई आप गलती से टॉपर बनोगे, आप 100% बनोगे। दिस इज़ योर टारगेट, ओके। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ मच टाइम टू गिव इन अ डे। कितना टाइम आपको एक दिन में देना है। अब मुझे पता है, मैंने पहले ही बताया कि स्कूल्स हैं, ट्यूशन है, सब कुछ है, तो ओनली गिव 2.5 to 3 hours पर डे, दैट्स इट। अगर आप 2.5 से 3 घंटा अपने लिए निकालते हो ना कि मुझे लाइक लिटरली मैं पढ़ना है, 2.5 से 3 घंटा मुझे पढ़ना है, तो आप फिर टॉपर बन सकते हो 100%। Alright guys, now let's talk about week 1 preparation कि इसे करनी कैसे है। So in the week 1 you obviously have 3 topics to do, which is aptitude, drawing and mathematics. Over here in the day 1 you have to divide this day, जो आपके पास 2.5-3 घंटे हैं, इनको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बिकॉज अगर आप सिर्फ 2D 3D 3 घंटे तक करोगे तो वो आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बंदा 2D 3D के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकता है, विच इज़ फाइन, 1 hour पर डे इज़ फाइन। So in 2D 3D visualization, questions like these will come. For example, there is a cube or a cuboid, you have to identify top view or the elevation. So obviously if you will identify the top view for this cuboid, it is going to be like a rectangle or something, right? तो ये काफ़ी easy है इसको आइडेंटिफाई करना, लेकिन क्वेश्चंस इतने भी सिंपल नहीं आएंगे ना। ऑब्वियसली वी हैव आल्सो अपलोडेड अ वीडियो ऑन 2D 3D विजुअलाइजेशन, सो अनंजय सर हैज मेड अ वेरी नाइस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। New extraordinary oil hair serum by L'Oreal Paris. Transform dry hair for 24 hours of Hi guys, welcome or welcome back to State School of Art and just uploaded इसमें rectangle, कितने अच्छे right? से So top view explain का किया हुआ cuboid है का top view is a square and the in front view is a rectangle. software that how to visualize, In the case of a cylinder, you know, the top these view, things like अगर cylinder है top तो view उसका will top be view a कैसा very होगा? simple It's 2D just shape, a that is your circle. तो And what will be the even front view? our Cylinder live को जब हम front classes, से देखेंगे तो we हमें use कुछ भी these kind curvature of नहीं 3D visible होगा. softwares We'll only be to able to make the same as you can students see the top view of all understand three कि किस are तरीके simply से 2 rectangles. intricate and So again यहाँ पे एक difficult simple सा shapes concept है, दिखते देखो हैं 2D दो में, flat है ना? surfaces हैं, तो जब भी हमें these were rectangle such दिखेगा दो different slanting shapes, surfaces but हैं, इन जब भी सभी हमें का rectangle जो ही दिखेगा, elevation और या दो top curved view surfaces है, हैं जब भी वो हमें सिर्फ rectangle दो ही दिखेगा। rectangle है। See अब ठीक क्या है, है तो छोटे दिखने छोटे में तो कॉन्सेप्ट्स सारे हैं कि बिल्कुल slanting, अलग curved और अलग flat surfaces forms हमें हैं, टॉप और फ्रंट से but कैसे top दिखते view हैं, में it is इन्हीं को just मिक्स करके 2 अब कोई एग्जाम में जो rectangles, क्वेश्चन आते हैं जो 3 तो राइट इवन यू नो अब इस क्वेश्चन फिगर को देखें अगेन यहाँ पे काफी सारे कर्व्स काफी सारे वेव्स हमें दिख रहे हैं बट सिंपली सेम कॉन्सेप्ट जब हम टॉप को आप बाद में ध्यान से देखना, ए बी They've सी also एंड डी given a few आपको questions करेक्ट to टॉप practice. व्यू तो आइडेंटिफाई basically इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट तरीके का कोई शेप आपको दिया जाएगा। शेप इज़ अ रॉन्ग वर्ड, इट्स एक्चुअली नोन एज फॉर्म, बिकॉज शेप हम लोग 2D के लिए यूज़ करते हैं। 3D कोई भी चीज़ हो तो वो या तो कोई ऑब्जेक्ट होगा या कोई फॉर्म होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको टॉप व्यू रिकॉग्नाइज करना है। तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर चैनल, वी हैव जस्ट अपलोडेड इट 2 weeks प्रायर। तो ये तो हो गई आपकी पहली चीज़ विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट 2D 3D विजुअलाइजेशन टॉपिक। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, अगर आप इस पार्ट को स्किप करोगे ना तो आप फालतू में प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज आप गलत करते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ जा रहे हो। सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन यू प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज का आता है, तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स यहीं से मिल जाएंगे 2D 3D विजुअलाइजेशन से, ठीक है। ऑलमोस्ट 70-80 मार्क्स का आता है ये आउट ऑफ 200, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर विच इज़ द HOA टॉपिक। अब इसको कैसे पढ़ना है? बेसिकली इसको पढ़ने का जो तरीका है दैट वी फॉलो इन आवर इंस्टीट्यूट, एंड एवरी डे यू हैव टू कवर 3 to 4 टॉपिक्स, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट। अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं है इसे पढ़ने की, या सही स्टडी मटेरियल नहीं है, या सही गाइडेंस नहीं है ऑफ अ गुड टीचर, तो शायद आप ये 3-4 टॉपिक्स जो हैं वो सही से ना भी कर पाओ। बट अगेन इफ़ यू आर नॉट इनरोल्ड इन एनी कोचिंग एंड इफ़ यू आर नॉट इनरोल्ड इन SSAC ऑल्सो, तो आई डोंट नो हाउ विल यू मैनेज इट, बट मैं आपको फिर भी टॉपिक्स बता देती हूँ ताकि आप
कुछ ना कुछ तरीका तो निकाल लो पढ़ने का. सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, ऑन दिस लेफ्ट साइड यू कैन सी ऑल दीज टॉपिक्स. ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करके जाने हैं. देर आर टॉपिक्स लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, जैन आर्किटेक्चर, चालुक्यन आर्किटेक्चर, नगाड़ा स्टाइल, द्रविडियन, अगेन इंडो इस्लामिक, और ये वेस्टर्न आ गए. तो सारे इंडियन के हो गए. फिर सारे आपको वेस्टर्न के भी पढ़ने हैं. अब बेसिकली होता क्या है ना, देखो अगर मैं आपको बताऊं इंडिया के बारे में, तो जैसे जो भी है इंडिया का जो भी प्रोफाइल है, तो इंडिया में देर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु केम इन हिस्ट्री. सपोज मुगल आर्किटेक्चर, ब्रिटिश आर्किटेक्चर, यू नो इफ यू टॉक अबाउट very old India, then Indus Valley civilization, Buddhist architecture, Buddhism was prevalent. So in India there is a specific timeline which is being followed, that you know पहले ये आया, फिर इसके बाद ये आया, फिर इसके बाद ये आया, फिर इसके बाद ये आया. लेकिन every country has its own timeline. If you talk about China, or if you talk about Nepal, if you talk about any other country, they're all having their own timeline. So there are so many topics for every country, but we cannot cover all the topics, right? We cannot cover the timeline for history of architecture for every country. So we have to stick to important ones. ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो. वेस्टर्न में वी हैव शॉर्ट लिस्टेड अ फ्यू टॉपिक्स लाइक प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर, इजिप्शियन आर्किटेक्चर. सो वी हैव मेड वेरी ब्यूटिफुल कस्टमाइज्ड ई बुक्स for all these topics, and obviously these e-books are not the ones from where you have to study. जब हम लोग लाइव क्लास लेते हैं तो इन आवर लाइव क्लासेस वी एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स, रादर वी मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स टिल द एग्जामिनेशन. तो ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, हम आपको इसको याद भी करवा देते हैं एग्जामिनेशन में. तो अगर आप 2 घंटे की लाइव क्लास के लिए आ रहे हो ना HOA के लिए, आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं. आप 4 टॉपिक्स करके चले जाओगे, आप फिर एग्जाम के लिए रेडी हो. बट आप खुद से पढ़ते जब हो, देन आई डोंट नो हाउ मच टाइम यू विल टेक एंड हाउ मच यू विल रिमेंबर. सो दीज आर आवर ई बुक्स. छोटे छोटे ई बुक्स है ये, हर टॉपिक पे हैं. सो दिस इज ऑन प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर. देन ऑन इजिप्शियन आर्किटेक्चर वी हैव अनदर ई बुक. सो लॉट ऑफ इमेजेस एंड एवरीथिंग इज इन पॉइंट्स. पॉइंट वाइज है, ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ पढ़ रहे हैं. पॉइंट वाइज है दैट व्हाट इज बैटर वॉल्स, व्हाट इज जॉर्ज, व्हाट इज you know this question came in the examination I think last year or something like that, जिसमें ये same image दिखाई गई थी of Egyptian architecture, and it was asked that from which era or which architecture it is. So the answer was Egyptian architecture. Then about columns, है ना, तो हर टाइप की चीज़ समझाई जाती है क्लासेस में, और इस तरीके से आपको पहले समझना है, फिर उसको लर्न करना है डेफिनेटली. एंड ऑल दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली, नॉट ऑल दी टॉपिक्स. ठीक है, तो ये सारे वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस के टॉपिक हैं, ये सारे इंडियन के टॉपिक हैं. 3 से 4 टॉपिक अगर आप डेली करते हो इन चीज़ों के, सो इट शुड बी कम्प्लीटेड इन द मैटर ऑफ 3 weeks प्रॉबेबली. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आई थिंक ये वाला पूरा स्केड्यूल क्लियर है. डे 2 में भी आपको सेम वही करना है, प्रैक्टिस एंड कवर 3 to 4 टॉपिक्स. Then in the drawing part, let's come to that. It's very interesting. For the drawing part, you have to understand that human figures हैं, so you have to complete the human figures topic. लेकिन काफ़ी बच्चे इसको जो पढ़ते हैं, जो strategy use करते हैं, that is very very wrong. So the strategy being not right, you're not able to get good marks in the examination. You will not be able to get right. तो स्ट्रैटेजी आपको क्या फॉलो करनी है? बेसिकली ह्यूमन फिगर्स के लिए आपको सबसे पहले फ्रंट पॉस्चर सीखना है विथ मसल्स. नाउ लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड ऑल्सो अगेन वी हैव ऑल्सो अपलोडेड अ ह्यूमन फिगर्स ऑन फ्रंट पॉस्चर ऑलरेडी. Liquitext, winner of Apple's Editor's Choice Most Innovative iPad App of the Year, goes beyond. Hi guys, welcome. आपको बहुत पसंद भी आएगा एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हाउ टू स्टडी ह्यूमन फिगर. तो बेसिक शेप्स के थ्रू कैसे चीज़ों को बनाना है, as you can see over here that I have used basic lines and basic shapes and I have told you कि कैसे बनाना है. then muscles कैसे बनाने हैं वो सिखाया है and the front posture is ready. so even if I will show you over here, ठीक है, तो बेसिकली आपको सीखना क्या है, पहले आपको ये सीखना है कि बेसिक शेप्स यूज करके किस तरीके से राइट प्रपोर्शन में एक ह्यूमन बॉडी को बनाई जाती है. Then you have to learn how to add muscles on it. different muscle groups होते हैं,
ठीक है। इवन साइड पॉस्चर के लिए सेम है, पहले आपने बेसिक शेप्स बनाई एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एंड लर्न हाउ टू ऐड मसल्स। एंड एज यू कैन सी कि डिफरेंट डिफरेंट मसल ग्रुप्स होते हैं, बस अगर आपने वो 2-4 मसल ग्रुप्स को याद कर लिया ना तो काफ़ी आप अच्छा स्केच बनाने लगते हो। एज यू कैन सी ओवर हियर देयर आर डिफरेंट मसल ग्रुप्स। तो आपको इस तरीके से ड्राइंग को पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, बस समझा रही हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है ड्राइंग पार्ट भी। अगर आप ये सही टेक्निक से 2 दिन लगा के, बट अगेन मेरे को ये नहीं पता कि आप ये पढ़ोगे कैसे, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई टीच ह्यूमन फिगर्स इन द मैटर ऑफ 2 days। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कहाँ से कैसे पढ़ोगे और सिर्फ 2 दिन में ये सब कुछ क्लियर कर लोगे, दैट इज़ योर प्रॉब्लम टू सॉल्व, कि आप कैसे कहाँ से पढ़ोगे अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो। बट दिस इज़ माई duty to inform you all these things, ठीक है। if you talk about mathematics then again I have given the topics। day 1 you can do vector and day 2 also give 2 vectors। काफ़ी important topic है, 2.5 घंटे आप दो इसको मैथमेटिक्स के ऊपर तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी बात समझो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैथ्स में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। फर्स्ट यू लर्न द बेसिक्स, आप पहले बेसिक्स को पढ़ो and then you target the questions also। please understand, you have to target the questions also in a right manner कि उन्हीं concepts पे question एग्ज़ाम में जो आ रहे हैं उस पे ही हम फोकस करें, ठीक है। तो questions भी टारगेट होने चाहिए, टॉपिक्स भी टारगेट होने चाहिए एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए कि इन द टाइम लिमिट, फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ टाइम लिमिट ऑफ 1 hour to solve 25 questions। तो यार अगर आप 10-12 क्वेश्चन का भी टारगेट रख रहे हो तो आप कैसे कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सेम जो चीज़ NCERT में यूज़ कर रहे हो, NCERT में जो सेम कंसेप्ट लिखे हुए हैं उसको यूज़ कर रहे हो टू इवन गिव द एग्जामिनेशन ऑफ JEE पेपर 2, तो वैसा नहीं होता है। आपको फिर शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ फॉर week 1। अगेन फॉर week 2 आई हैव केप्ट द एप्टीट्यूड पार्ट दी सेम। 2D 3D पे ध्यान दो, 3 से 4 टॉपिक्स हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के कवर करो। एंड देन फॉर द ड्राइंग पार्ट अगेन इसमें आप सिटिंग पॉस्चर्स कवर करो। मैंने आपको फ्रंट और साइड का दिखाया, यहाँ पे आप सिटिंग पॉस्चर्स को कवर करो, एक्सट्रीम पॉस्चर्स कवर करो, जो कि आपको बेसिक और मसल स्टडी दोनों में सीखना पड़ेगा। अब ये होता क्या है, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट पॉस्चर्स, सो यू हैव टू लर्न हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉस्चर्स इवन इन द बेसिक शेप, कि आपने बेसिक्स पढ़े कि किस तरीके से बेसिक शेप्स को यूज़ करते हुए जस्ट दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स यू आर यूजिंग एंड यू आर मेकिंग अ ह्यूमन बॉडी। और मसल्स की भी स्टडी करी कि किस तरीके से आपको मसल्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये सब स्टडी होती है इन चीज़ों में एंड इट इज़ वेरी ईजी टू डू दिस इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग इट विथ राइट गाइडेंस ऑब्वियसली। तो ये सब चीज़ें अगर आप सही से कर लोगे ना तो ही आप एग्जामिनेशन में यू कैन कम अप विद अ गुड ह्यूमन फिगर। तो आप एक्सट्रीम पॉस्चर्स को स्टडी करो। अगर आपका फ्रंट साइड सिटिंग पॉस्चर्स रेडी हैं तो आप एक्सट्रीम पॉस्चर्स को स्टडी करो। स्टडी रेफरेंस इमेजेस डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, get the proportions of the head right, get the techniques right, हैंड कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसका सब चीज़ का टेक्निक होता है। अगर आप समझ गए हो तो 110% एग्जामिनेशन आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो दीज आर द टेक्निक्स टू स्टडी एक्सट्रीम पॉस्चर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैथ्स पार्ट। मैथ्स पार्ट में आपको 3D ज्योमेट्री कवर करनी है, ठीक है। दिस इज द week 2। देन इन द week 3 यू कैन अगेन फोकस ऑन 2D 3D विजुअलाइजेशन, बिकॉज आपको ये टॉपिक्स करने में एटलीस्ट 3 weeks का टाइम तो लगेगा ही। 2D 3D एंड टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अगेन मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी बताई हैं। ह्यूमन फिगर्स, एक्सट्रीम पॉस्चर्स की आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज एग्जामिनेशन में ना सिर्फ ह्यूमन फिगर्स में फ्रंट पॉस्चर या फिर साइड पॉस्चर नहीं बनाना होगा। एग्जामिनेशन में कोई भी पॉस्चर आ सकता है, somebody is playing, dancing, singing, running, anything can come, right? So you have to practice these postures at least for 2 days and you have to give 3 hours for this kind of a practice. And let me tell you कि अगर आपने सारी टेक्निक सीख भी ली ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं कि सारी टेक्निक्स आपने सीख ली हैं, that's fine,
but in the examination you will still not be able to draw it correctly, because हम कैसे पढ़ाते हैं कि टेक्निक बताने के बाद भी जो स्टूडेंट्स हमें असाइनमेंट भेजते हैं, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, okay, and this is after attending all the classes that we have given to them to make the human figure in a right manner, but still ये गलत है. इसमें जो leg का proportion है, you know, it is too big. If we talk about the proportion of this leg, it is too big, है ना, गलत proportion है. मसल्स की जो स्टडी है, मसल्स की जो पोजिशन है, वो इसमें काफ़ी हद तक रॉन्ग है. ठीक है, हैंड्स कैसे बनाने हैं, इट इज़ इनकरेक्ट. तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि इनकरेक्ट जाती हैं, विच इज़ बाउंड टू हैपन, एंड फॉर दैट वी हैव टू एनोटेट, mark it and tell the students the corrections and the things that they are doing wrong. फिर एक कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि अच्छा यहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, अच्छा ऐसे मसल्स बनते हैं, अच्छा मैंने तो समझा ही नहीं था, अब समझ आया जब मैंने अपने स्केच में देखा. तो यही कंप्लीट प्रोसीजर होता है गाइज. फर्स्ट यू लर्न द टेक्निक्स एंड देन यू अंडरस्टैंड द करेक्शंस. अगर आपने दोनों में से कुछ भी एक स्किप किया ना, तो आपका जो आउटपुट होता है इट इज़ नॉट अप टू द मार्क. मतलब जो आप कर सकते हो आप करोगे ही नहीं, या आपको पता ही नहीं होगा, आपके पास गाइडेंस ही नहीं है, तो फिर आप यू विल एंड अप मेकिंग स्केचेस एंड यू विल फील दैट दिस इज़ करेक्ट. आपको पता ही नहीं होगा कि आप गलत बना रहे हो, आपको लगेगा कि आप सही तो बना रहे हो. बिकॉज मोस्टली व्हेन आई आस्क द स्टूडेंट्स ना कि बताओ इसमें क्या गलत है, तो उनको पता ही नहीं होता इसमें क्या गलत है. दे लाइक दिस इज़ फाइन, दिस इज़ करेक्ट. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम एक स्केच बनाते हैं ना, तो हमें लगता है पता नहीं क्यों कि ये तो पूरा सही बन रहा है, बट ओनली व्हेन somebody tells us our mistake we are able to make better and better sketches, even in perspective sketching also. तो ये तरीका होता है ड्राइंग को सीखने का. और ह्यूमन फिगर्स के लिए आपको 3 वीक्स का टाइम देना है, बिकॉज ह्यूमन फिगर्स तो आएगा. मैथमेटिक्स में ऑन दी अदर हैंड इन द 3rd वीक प्लीज डू स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. Now let's come to the week 4. So in the week 4, in the first part जो aptitude का part है, day 1 में आप करो अब reasoning की practice. Okay, so if I will tell you that what are the topics which come under reasoning, so reasoning is a practice based topic, of course, which will require some understanding of tips and tricks. तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, सो दिस इज़ आवर एंटायर स्टडी मटेरियल दैट यू कैन सी ओवर हियर. सो देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, यू नो, लाइक वेन डायग्राम्स एंड ब्लड रिलेशंस, इन सब पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. प्लस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनिंग्स ऑल्सो. So topics like these, you know, which are water images, mirror images and paper cutting, paper folding, so these are all practice based things. ठीक है, इसमें भी हमने बहुत सारे important PDFs already provide किए हुए हैं for practice as well. तो इसमें भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते रहते हैं. So over here you can see there are lot of questions like these which might come in the examination. तो इसकी आपको 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है on a daily basis. ठीक है. नेक्स्ट ऑन दिस डे ओनली, फर्स्ट डे की अगर हम बात करें, तो यू ऑल्सो हैव टू डू आर्किटेक्चरल टर्म्स. आर्किटेक्चरल टर्म्स का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसकी हमने इतनी ज़्यादा मेहनत से एक सॉर्टेड सी ई बुक ऑलरेडी बना रखी है. लेट मी गो बैक. सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि ये होता क्या है ना, आर्किटेक्चरल टर्म्स, तो देखो इन आवर everyday life, if you talk about, in our everyday life we see a lot of things, you know, for example doors, windows, ceiling, तो हमें सारे टर्म्स पता होते हैं. ऐसे ही आर्किटेक्चर में भी ना बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लाइक एटिक, बैलुस्ट्रेड, बे, बट्रेस, कैंटिलीवर, कॉर्निस, क्यूपोला, कैनोपी. ये इतने कॉमन टर्म्स हैं विच आर्किटेक्ट्स यूज़, एंड इसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में. सो दीज आर दी आर्किटेक्चरल टर्म्स टॉपिक विच आर्किटेक्ट्स हैव शॉर्ट लिस्टेड कि ये टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ने. तो ये आपको कवर करने हैं इन अ मैटर ऑफ 2 वीक्स. ठीक है, वापस चलते हैं. तो यहाँ पे आपको 1.5 आवर्स देना है. आपको टर्म्स अच्छे से बाय हार्ट समझने भी हैं और फिर लर्न करने हैं. ये नहीं कि सिर्फ लर्न करने हैं, नहीं, पहले समझना है कि वो टर्म है क्या, तभी आपको एग्जामिनेशन में वो याद रहेगा. एंड कुछ अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू.
ठीक है। एंड फिर आपको जाना है पोर्ट्रेट्स पे, सो यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू मेक फ्रंट फेस, हाउ टू मेक फीचर्स, एंड इन द डे 2 यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू मेक ऑल फेस प्रोफाइल्स। तो बेसिकली ये आपको करना क्या है कि इस तरीके से आपको फ्रंट फेस को पहले टेक्निकली सीखना है कि फ्रंट फेस, दिस इज ऑन डे 1 जिसमें आप फ्रंट फेस सीख रहे हो, दैट हाउ टू टेक्निकली मेक अ फ्रंट फेस। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आईज़ कितनी जगह पे आती है, नोज़ कहाँ पे आता है, लिप्स कहाँ पे आते हैं, हाउ द सिमेट्री इज़ देयर ऑन द फेस, कहाँ पे हेयर लाइन आएगा, एंड इसकी बेसिक टेक्निक्स क्या है। एंड देन यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक द बेसिक फेस प्रोफाइल्स इन एनी एंगल, वो कोई भी एंगल हो, ठीक है, वो साइड एंगल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपको अगले पार्ट में फीचर्स बनाने सीखने पड़ेंगे कि आईज़ वगैरह किस तरीके से बनाई जाती हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। बट ये पहले प्रोफाइल्स आप सीखो पहले हफ्ते में। तो क्या क्या सीखना है आपको? पोर्ट्रेट सीखना है एंड ऑल द फेस प्रोफाइल्स विदाउट फीचर्स, ऑब्वियसली, मतलब आईज, नोज, लिप्स वगैरह नहीं, फ्रंट फेस विथ फीचर्स बट ऑल द प्रोफाइल्स विदाउट फीचर्स। मैथ्स में आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इन दिस वीक 4। देन इन द वीक 5 अगेन रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, टर्म्स को याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड अगेन इसमें आप आ जाओ ड्राइंग में, जिसमें आप फीचर्स को भी समझो, अंडरस्टैंडिंग फीचर्स फ्रॉम ऑल एंगल्स, क्योंकि फीचर्स भी बनाने के तरीके होते हैं। इफ आई विल जस्ट शो यू, आई डोंट नो इफ आई विल फाइंड एवरीथिंग दैट आई नीड टू शो यू, बट एटलीस्ट सम थिंग्स। तो फीचर्स बनाने के भी तरीके होते हैं गाइज, है ना। जैसे कि अगर आप इस टाइप का कुछ स्केच बना रहे हो तो आईज एक एंगल से कैसे बनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सामने से आई बनाओ तो कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना। दिस इज द फ्रंट आई इफ आई टॉक अबाउट, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आई ऑल्सो फ्रॉम लेफ्ट एंगल, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये इसका जो टेक्निक होता है अब ये बदल जाता है, ठीक है। नाउ इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम, सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। एंड नोज भी है, तो नोज अगर सामने से बना रहे हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हो यूजिंग 3 सर्कल्स, बट अगर नोज साइड से बना रहे हो तो फिर एंगल चेंज हो जाता है। एंड नाउ दिस इज द टेक्निक दैट यू हैव टू यूज। सो अंडरस्टैंडिंग ऑल द टेक्निक्स एंड हाउ टू मेक फीचर्स एंड हाउ टू प्रैक्टिस द एंगल्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपको करना है इन वीक 5। So you have to obviously practice a lot of techniques via reference images, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना, रेफरेंस इमेज लो, प्रैक्टिस करो। फिर यहाँ पे आप मैथमेटिकल रीजनिंग करो, अगेन बेसिक समझो और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जो एग्जाम में आ सकते हैं, और उस तरीके से करो जिससे एग्जाम में आपके कम से कम मार्क्स आ पाए। वीक 6 यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन रीजनिंग एंड टर्म्स, सेम चीज़ है, और यहाँ पे अगेन प्रैक्टिस वाया रेफरेंस इमेजेस। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आ जाओ वीक 6 में। देन वीक 7 प्लीज डू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्टार्ट विथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन गाइज, there are a lot of topics, and if you will also talk about perspective sketching now, there are a lot of topics to cover from, ठीक है। so if you are talking about building construction, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टॉपिक बहुत अलग है, क्योंकि इसमें ना आपको चीज़ों को शायद आप खुद से पढ़ ही ना पाओ। It is a topic which is very important to understand first. So if you're talking about bricks, so starting with the advantages of bricks, with the classification of bricks, कि किस टाइप के bricks होते हैं। So based on shape there are different types of bricks like squint bricks, splay bricks, coping bricks, ठीक है, अलग अलग टाइप के bricks होते हैं, ठीक है। Based on their quality, their first class, second class, third class, तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। So you have to understand all this. Even after understanding ना brick की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कि पहले प्रिपरेशन होता है, फिर मोल्डिंग होती है, ड्राइंग होती है, बर्निंग होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रिक्स गाइज। फर्स्ट ब्रिक एज अ मटीरियल, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। ये कुछ भी आ सकता है कि कोपिंग ब्रिक क्या होता है, बुल नोज ब्रिक क्या होता है, काउ नोज ब्रिक क्या होता है, कहाँ यूज होता है। इफ यू टॉक अबाउट परफोरेटेड ब्रिक्स, वेयर इट इज यूज्ड, इट माइट नॉट बी मैंशनड इन द ई बुक, बट ये लाइव क्लासेस में हम डेफिनेटली डिस्कस करते हैं, और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है पहले परफोरेटेड ब्रिक्स के ऊपर, ठीक है। सिमिलर कैविटी ब्रेक्स, हॉलो ब्रेक्स, ठीक है। उसके बाद फायर ब्रेक्स के ऊपर, ठीक है।
फिर ब्रिक पोजिशन, व्हाट इज स्ट्रेचर, हेडर, बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ दीज थिंग्स देन अभी तक मतलब आपने प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. एंड ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, फाउंडेशन, ब्रिक्स, स्टेयरकेस, स्लैब्स, फ्लोरिंग्स, ट्रस. बिल्डिंग मटेरियल पे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ कंक्रीट, आयरन एज अ बिल्डिंग मटेरियल, स्टील एज अ बिल्डिंग मटेरियल, ग्लास एज अ बिल्डिंग मटेरियल. हर मटेरियल के ऊपर आपको पढ़ना है और हर टाइप के उसके ऊपर भी पढ़ना है. बेसिकली ये जो ब्रिक्स और ये जो टॉपिक्स हैं फाउंडेशंस भी पढ़ने हैं. तो ये सब कंस्ट्रक्शन के टॉपिक्स हैं कि बिल्डिंग बनती कैसे है, किस चीज़ से बनती है, कैसे बनती है, उसके ऊपर डिटेल में है. बस यही है, बिल्डिंग किस चीज़ से बनती है, कैसे बनती है, क्या टेक्निक होती है, ये सब आता है ऑन अंडर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू स्टडी. टॉपिक्स अगर आपको लिखने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो डेफिनेटली. बट अगर आप गूगल पे देखोगे ना, प्रॉब्लम यही है कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये टॉपिक्स जो है ना आपको डिटेल में दिखाई जाएंगे, एकदम डिटेल में. इतना डिटेल में नाटा के लिए पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना डिटेल में पढ़ोगे तो 3 हफ्ते क्या 3 साल भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे. इट इज़ सच अ ह्यूज टॉपिक. ऑब्वियसली इट्स एन आर्किटेक्चरल टॉपिक, राइट. आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव स्केचिंग स्टार्ट करना है कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के क्या बेसिक्स होते हैं. अगेन मैंने आपको दिखाई दिया है, पहले आप टेक्निक सीखते हो और फिर उसके बाद आप करेक्शंस करते हो. मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टूडेंट्स किस टाइप के स्केचेस बना रहे हैं अभी इस स्टेज पे आफ्टर अ फ्यू बेसिक क्लासेस. तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो आप इस तरीके से देख सकते हो. लेट मी शो यू. So if I will just show you one sketch that a student has shared, so this is the level of sketch जो आप 1-2 क्लास में बेसिक टेक्निक में या फिर YouTube से वीडियो देख के सीखोगे. ये ही वो चीज़ें हैं. इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल शायद आपको ना दिख रही हो, बट ऑब्वियसली ये इंसान के प्रपोर्शंस ठीक नहीं है. हेड इज़ टू बिग अकॉर्डिंग टू द शोल्डर रेशियो, ठीक है. और ये जो टेबल है ना यहाँ पे, ये जितने भी टेबल्स हैं ये सारे बिल्कुल वॉल से चिपक के रखे हुए हैं, ठीक है. तो इन जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं दे आर नॉट हैविंग एनी स्पेस टू सिट एक्चुअली. तो इट्स अ मिस्टेक ओवर हियर. सिमिलरली देयर आर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. बट अगर आपने ये स्केच बनाया होता तो शायद आपको पता ही नहीं होता कि इसमें क्या मिस्टेक्स है, या फिर आपको ये सही लगता, आप एग्जाम में भी यही बना के आओगे. तो पहले तो मिस्टेक्स अगर आप समझोगे नहीं ना तो कोई भी वीडियो देखनी बेकार है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स इन योर स्केचेस एंड टेक गाइडेंस अकॉर्डिंगली. नाउ आफ्टर यू टेक गाइडेंस एंड आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड अ फ्यू थिंग्स, तो आपका जो लेवल है स्केचिंग का वो चेंज होके ना, सेम जो बच्चे ये स्केच बना रहे होते हैं फिर कुछ टाइम में वो इस टाइप के स्केचेस बनाने लगते हैं. ऑब्वियसली दिस इज़ अ स्केच बाय आवर स्टूडेंट. तो किस तरीके के कलर्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे कलरिंग करनी है, कैसे सही टेक्निक यूज़ करना है, कैसे टेबल का साइज़, प्रपोर्शन, सब कुछ करेक्टली लेना है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज. और ये इस तरीके के स्केचेस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अ फ्यू थिंग्स, ठीक है. तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो समझने के लिए होती हैं यहाँ पे. तो पर्सपेक्टिव स्केचिंग आप स्टार्ट करो, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आप सीखो. वीक 8 में अगेन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसी पे आपको टाइम देना पड़ेगा सारे टॉपिक्स पे. पर्सपेक्टिव स्केचिंग, डिफरेंशियल कैलकुलस इन द मैथमेटिक्स पार्ट. वीक 9 बिल्डिंग मटीरियल्स एंड पर्सपेक्टिव स्केचिंग अगेन, एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये आप करो. बिल्डिंग मटीरियल इज सिमिलर टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. इट्स जस्ट दैट कि ब्रिक एज अ मटीरियल आप कैसे पढ़ते हो वो अलग चीज़ होती है, एंड ब्रिक्स को हम यूज़ कैसे करते हैं टू मेक अ बिल्डिंग और अ वॉल, दैट इज़ कमिंग अंडर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. तो बिल्डिंग के मटेरियल के बारे में जानना बिल्डिंग मटेरियल है, उसके कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में जानना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ठीक है. वीक 10 में ऑब्वियसली फोकस ऑन कलर थ्योरी एंड फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज. मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स, सो यू हैव टू गेट इट राइट. फॉर द ड्राइंग पार्ट यू हैव टू come to principles of design and know how to make 2D compositions. I hope that you have understood what is 2D compositions. Sketches like these जहाँ पे आपको rectangles, triangles, 2D shapes का यूज़ करके composition बनाना है. उसके लिए आपको principles of design का पढ़ना ज़रूरी होता है, like कौन से colors साथ में अच्छे लगते हैं, color theory, color schemes and all these things. Okay, now you have to understand
मैथमेटिक्स में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, एंड मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही मैथ्स में, बट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड प्रिपेयर ऑल दीज टॉपिक्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है। फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स, अगेन आप इसको वीक 11 में करो। 3D कॉम्पोजिशंस प्रैक्टिस करो। लाइट एंड शैडो समझो कि अगर एक क्यूब है तो उसकी टेक्निकली शैडो कैसे बनाई जाती है। आई होप कि आपको ये चीज़ें पता हो, पर अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। अगर आप शैडो इन पर्सपेक्टिव सर्च करोगे ना गूगल पे, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इमेजेस एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक। बट इन चीज़ों को बनाने का भी ना एक क्राइटेरिया होता है, एक तरीका होता है, दैट हाउ टू मेक शैडोज़ इन अ प्रॉपर मैनर, है ना। अगर एक क्यूबॉइड है या फिर इस तरीके का कुछ है तो उसमें प्रॉपर शैडो कैसे बनाती हैं, तो ये 3D कॉम्पोजिशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आपने सही शैडो बनाई है तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बट ये यूट्यूब से अगर आप सीखोगे या गूगल से सीखोगे तो आपको सिर्फ कुछ ही शेप्स का आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आपने जब डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, डिफ़िकल्ट शेप्स बनाए हैं, तो उसकी शैडोज़ कैसे बनानी है। तो ये चीज़ आपको आई डोंट नो आप कैसे सीखोगे। बेसिकली आर्किटेक्ट्स वगैरह को पता होता है, ये टेक्निकल थोड़ी चीज़ होती है, बट इससे आपको 110% अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। लास्ट वीक है आपका वीक 12 फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि उसके बाद आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी करने हैं। तो इसमें मैं आपको बोलूँगी कि आप लास्ट ईयर के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह सॉल्व करो, ठीक है। ड्राइंग पार्ट में आप पेंसिल कलरिंग वगैरह ट्राई करो, पेन रेंडरिंग को सीखो, प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डू रेंडरिंग, है ना। आपको अल्टीमेटली पेंसिल कलर्स भी यूज़ करने आना चाहिए, पेन यूज़ करने आना चाहिए। बायनॉमियल थ्योरम करो मैथ्स में। एंड इन द लास्ट वीक एंडेड विथ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना मॉक टेस्ट के तो आपको जाना ही नहीं है गाइज। एंड एक ऐप भी है, आई डोंट नो, आई थिंक वो iOS में नहीं है, एंड्रॉयड में आपको दिख जाएगा, ठीक है। वी ऑल्सो प्रोवाइड कस्टमाइज्ड मॉक टेस्ट फॉर बोथ नाटा एंड JEE आर्क, जो कि हमारे इसी स्टडी मटेरियल का पार्ट है। एज यू कैन सी ओवर हियर देयर आर लॉट ऑफ मॉक टेस्ट दैट वी हैव प्रोवाइडेड। तो ये बिल्कुल JEE आर्क एग्जामिनेशन की तरह ही होता है। You know, if you will just click on take the quiz and it is a time limit sketch, ठीक है, मतलब टाइम लिमिट टेस्ट है ये। तो इसमें आप देख सकते हो there are so many questions and you have a time limit of around 2 hours over here। इसमें बहुत सारे questions हैं, these are 2D 3D visualization questions। तो आप इसको solve करो and after solving all the questions that we have given you can click on submit the quiz। and जब आप quiz को submit करोगे तो आपको यहाँ पे instant अपने marks visible हो जाएंगे, ठीक है। So this is our mock test that we already have in our study material। तो basically guys, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्रिपरेशन अब कैसे करने वाले हो, ऑल्दो मैंने आपको सारी स्ट्रैटेजी बता दी है प्रिपरेशन करने की। मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। एंड ओवर हियर यू कैन सी इन द वीक 13 इफ़ आई टॉक अबाउट, तो वीक 13 में ना ये मॉक टेस्ट वाला जो पार्ट है इसको आप स्किप मत करना, बिकॉज मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स विल गिव यू अ लॉट ऑफ आइडिया। अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जामिनेशन के लिए आप अभी कितना प्रिपेयर्ड हो। तो लास्ट वीक आप डेफिनेटली इस चीज़ के लिए तो रखो, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट आवर इंस्टीट्यूट, तो हम इसी वे में पढ़ाते हैं। तब सबसे पहले वी गिव लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में आपको 80% चीज़ें तो लर्न भी हो जाती हैं, याद भी हो जाती है, सब हो जाता है। देन यू विल हैव ई बुक्स टू रिवाइज फ्रॉम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया आपके पास सारे ई बुक्स हैं, आप इससे रिविजन कर सकते हो। देन वी गिव यू अ लॉट ऑफ टॉपिक बेस्ड टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में सारे टॉपिक्स हैं, टेस्ट में टॉपिक्स हैं, तो बेसिकली सेम चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा जो है एंड में आपका इंडिविजुअल डिस्कशन होता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिस्कशन में आपको बताया जाता है दैट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग इन द टेस्ट। इफ़ यू हैव गिवन असाइनमेंट्स देन अगेन वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग इन योर असाइनमेंट ऑल्सो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसकी मदद से आप अच्छे से सब कुछ कर लेते हो, समझ लेते हो, क्रैक भी हो जाता है। इवन इफ़ यू विल चेक आउट आवर लास्ट ईयर रिजल्ट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट, तो लास्ट ईयर जो हमारे रिजल्ट्स हैं दैट इज़ ऑल्सो माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं जब हम लोग खोल रहे थे ना तो वी वर ऑल्सो वेरी शॉक्ड, यू कैन से, कि यार इतना, मतलब सबके ही कहीं ना कहीं टॉप मार्क्स ही आ रहे थे। सो आउट ऑफ
152 students, almost 42 students got above 98 percentile and they got into the top colleges like SPAs and NITs. और हमने डिटेल्ड रिजल्ट भी डाला हुआ है, हर बच्चे के मार्क्स डाले हैं जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे, तो आप डिटेल्ड रिजल्ट्स भी चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे. एंड मतलब मैं ये बता रही हूँ कि अगर लास्ट ईयर में ये था कि हर 3 में से हर एक बच्चा टॉपर बना है, तो इस साल तो शायद इससे भी अच्छा रिजल्ट जाना ही चाहिए यार, कि मतलब हर 2 में से एक बच्चा टॉपर बनना चाहिए. लिटरली 50% बच्चे टॉपर ही बनने चाहिए. मैं तो 100% चाहती हूँ, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी एंड योर डेडिकेशन. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू विजिट आवर वेबसाइट एंड यहाँ से आप अपनी फ्री डेमो क्लास को बुक कर सकते हो कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. आप अपना नाम लिखो, नंबर लिखो, ठीक है. फ्री डेमो क्लास को आप बुक करो. इससे क्या होगा ना, आपको आइडिया लगेगा कि आप क्या मिस कर रहे हो, क्या आप कर सकते थे. काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वो मतलब क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते थे. सो यू कैन प्लीज़ register for our free demo class with our website. And this was it for my strategy that I wanted to tell you. I hope that you liked the video and आपको मज़ा आया होगा, आपको काफ़ी कुछ लगा होगा कि हाँ यार अब मतलब समझ आया कि कैसे पढ़ना है, ठीक है. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट बहुत सारी चीज़ें थी बताने के लिए. एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए बाय बाय.